हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, क्वेश्चन में हम वर्ग अंतराल देखेंगे। हमारा वर्ग अंतराल का जो आंकड़ा है वो बड़ा है या छोटा है, क्योंकि ये हमें कह रहा है एक उपयुक्त विधि चुनते हुए। हमें कोई यहाँ पे वो नहीं दिया गया है जो इस विधि से ही हम माध्य निकालेंगे। इसमें हमारा दिया गया है जो एक उपयुक्त विधि को चुन करके इसका आप माध्य निकालें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल जो है 65 से 68, 68 से 71, मतलब जो कि है ये हमारा बड़ा है, ये आंकड़ा जो है बड़ा है। तो बड़े आंकड़े के लिए हम लघु रीति से माध्य को निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए हम एक सारणी को तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हम एक सारणी को तैयार किए हैं और इस क्वेश्चन को जो है हम लघु रीति से माध्य निकालेंगे। इसको हम लघु रीति से निकालेंगे दोस्तों। तो लघु रीति के लिए मुझे वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, विचलन और एफ बारंबारता और विचलन दोनों का गुणांक होता है एफ डी। तो दोस्तों देखिए, वर्ग अंतराल जो है ये हमारा दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मुझे लघु रीति से माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य को हम ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर सूत्र होता है ए प्लस, ए हम किसको मानते हैं, स्मॉल ए जो है हम कल्पित माध्य को लेते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ये हमारा दोस्तों लघु रीति से माध्य निकालने का सूत्र होता है। तो मुझे क्या चाहिए, कल्पित माध्य चाहिए और सिग्मा एफ डी चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। तो हम यहाँ पे एफ डी निकाल लिए और सिग्मा एफ हम इस बारंबारता से निकाल लेंगे और ए जो है हम कल्पित माध्य निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसे हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है 65 से 68, 65 से 68। तो हम इसे 65 से 68 लिख दिए। 68 से 71, तो 68 से 71, 71 से 74 और 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ये जो है हमारा वर्ग अंतराल हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या जो है वो हमारा दिया हुआ है। अब दोस्तों देखिए, महिलाओं की संख्या हमारे क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो बारंबारता को हम लिख लेंगे, इसमें महिलाओं की संख्या को हम बारंबारता में लिख लेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है 65 से 68 के बीच में 2 दिया हुआ है तो हम 2 लिख देंगे, और 68 से 71 के बीच में हमारा 4 दिया हुआ है तो हम 4 लिख दिए। 71 से 74 के बीच में 3 है तो हम 3 दे दिए। 74 से 77 के बीच में 8 है तो हम 8 दे दिए, और 77 से 80 के बीच में 7 है तो हम 7 लिख दिए, और 80 से 83 के बीच में हमारा 4 है तो हम 4 लिख दिए, और 83 से 86 के बीच में हमारा 2 है तो हम इसे 2 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए, हमारा बच गया है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर हमारा वर्ग चिन्ह। तो दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम a प्लस बी बाई 2। तो a हम यहाँ पे किसको मानते हैं, a जो हमारा वर्ग अंतराल का पहला अंक है उसको हम a मानेंगे, और b हमारा वर्ग अंतराल का दूसरा अंक जो है उसको हम b मानते हैं। तो देखिए, वर्ग अंतराल का पहला अंक है हमारा 65 प्लस 68 बाई 2, तो हम 2 कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 8 5 13 के 3 हाथ में, 1 6 6 12 1 13 बाई 2, तो इसको हम भाग दे देंगे। तो 2 छक 12, 2 छक 12 पॉइंट 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 छक 12 और 0.5, तो ये हमारा आ गया 66.5। तो हम 66.5 लिख देंगे दोस्तों। अब इसी तरीके से दोस्तों हम सब वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो देखिए, ये हमारा है 68 प्लस 71 बाई 2। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
8 1 9 और 7 6 13 बटा 2। अब इसको हम भाग दे देंगे तो 2 6 12, 2 9 18, पॉइंट 2 5 10, तो ये हमारा आ गया 69.5। तो इसे हम लिख लेंगे 69.5। अब फिर हम अगला देख लेते हैं, तो अगला हमारा 71 + 74 बटा 2। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 4 1 5 7 7 14, 14 बटा 2, तो ये हमारा होगा 2 7 14, 2 दूना 4 .5, 72.5। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कितने का अंतर आ रहा है, ये हमारा अंतर आ रहा है 3 का। ये हमारा अंतर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 3 का, तो हम 3 बढ़ा बढ़ा के लिख देते हैं। तो 72 3 75.5, 75 3 78.5 और 78 3 81.5 और 81 3 84.5। अब दोस्तों आप इसको एक बार जांच भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको लगे कि नहीं ये गलत होगा तो हम इसको देखिए जांच करके बता देते हैं। तो यहाँ पे 72.5 तक तो हम कर दिए थे। अब ये आ गया हमारा 74 + 77 बटा 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 4 11, 7 7 14, 14 और 1 15, 151 बटा 2। अब इसको हम भाग दे देते हैं, तो ये हमारा कितना, 2 7 14, यहाँ पे हो गया 1 2 5 10 और पॉइंट 2 5 10, तो ये हमारा देखिए 75.5 आ गया, तो इसे हम लिख दिए हैं। फिर अगला को हम चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा है 77 + 80, 77 + 80 बटा 2। अब इसको देखिए हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7 8 7 15 बटा 2, तो 2 7 14 और 2 8 16.5, तो 78.5 है, तो इसे भी हम लिख चुके हैं। फिर दोस्तों देखिए ये हमारा है 80 + 83 बटा 2। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 8 8 16, तो ये हमारा हो जाएगा 163 बटा 2, तो इसको हम भाग देंगे तो 2 8 16, 2 इकाई 2 और 2 5 10, देखिए 81.5 आ चुका है। फिर देखिए अगला को हम चेक कर लेते हैं, 83 + 86 बटा 2। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, तो 6 3 9 और 8 8 16 तो बटा 2। अब इसको हम भाग दे देते हैं, तो 2 8 16 और 2 चौक 8.5, ये 84.5 आ चुका है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा वर्ग चिन्ह जो हम निकाले थे वो हमारा सही था। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सब, इसको हम जांच कर लिए, ये हमारा सही है। और फिर देखिए दोस्तों, अब दोस्तों मुझे डी चाहिए, विचलन। दोस्तों देखिए यहाँ पे मुझे डी निकालना है। अब यहाँ पे एक्स, तो एक्स तो हमारा वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, ये हमारा सब एक्स है। और ए बराबर हम यहाँ पे लेते हैं कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। ए बराबर जो है हम यहाँ पे कल्पित माध्य लेते हैं, क्या लेते हैं, ए बराबर कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य हम कैसे लेते हैं, देखिए दोस्तों वर्ग चिन्ह का जो बीच का होता है, वर्ग चिन्ह में जो सबसे बीच में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 हम ऊपर से छोड़ देते हैं, 3 नीचे से छोड़ देते हैं, तो हमारा बीच में क्या आ रहा है 75.5। तो देखिए दोस्तों 66.5 से लेकर 84.5 तक है, तो हम इसके बीच का एक संख्या ले लेंगे, बीच का जो है एक अंक ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों बीच में हमारा क्या आ रहा है 75.5, तो ए बराबर जो है यहाँ पे हम 75.5 ले लिए। तो देखिए दोस्तों अब जो है हमें डी निकालना है, तो डी बराबर हमारा सूत्र होता है x - a। तो x हमारा क्या है 66.5 और माइनस 75.5, इसको अब हम माइनस कर लेते हैं। तो 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 6 गया, तो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 15, 15 में से 6 गया तो ये हमारा 9 आ गया। तो ये कितना हो गया -9, 9 के बाद दशमलव है, उसके बाद 0, कोई अंक नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा -9, तो -9 लिख देंगे। फिर दोस्तों देखिए हम दूसरा निकाल लेते हैं, तो दूसरा है हमारा x बराबर 69.5। अब इसमें से माइनस करना है हमें 75.5। तो देखिए दोस्तों इसको माइनस कर ले, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे हो गया हमारा 15, 15 में से 9 गया तो 6, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा -6, तो इसे हम लिख लेंगे -6। अब दोस्तों देखिए अब हमारा है 72.5, इसमें से माइनस करना है हमारा 75.5, इसको हम माइनस कर लेते हैं। 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 2 गया तो हमारा हो गया 3, 7 में 7 गया 0, तो ये क्या आ गया -3,
ये हमारा -3 आ गया, तो -3 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए 75.5 में से हमें 75.5 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 75.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अब जो है हमारा 78.5, इसमें हमें माइनस करना है 75.5। अब ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, तो ये हमारा आ गया 3, तो हम 3 लिख लिए। अब फिर है हमारा 81.5, माइनस करना है हमें 75.5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0, और 11 में से 5 गया तो 6, और 7 में से 7 गया 0, तो ये हमारा क्या आ गया? 6, तो इसे हम 6 लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए फिर है हमारा 84.5, तो 84.5 में से हमें माइनस करना है 75.5। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे हो गया 14, 14 में से 5 गया तो 9, तो ये हमारा क्या आ गया? 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख दिए। अब दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे हम विचलन कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है डी निकल चुका है। ये क्या निकला है? ये सब हमारा डी निकला है। तो अब हमें एफ डी निकालना है, तो एफ और डी को हम गुना कर देंगे तो हमारा एफ डी निकल जाएगा। तो चलिए हम एफ और डी को गुना करते हैं, तो 9 दूना 18, तो -18, 4 छक 24, तो -24, और 3 तिया 9, तो -9, और 8 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 तिया 21, 4 छक 24, और 9 दूना 18। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या चाहिए? अब दोस्तों देखिए सूत्र में ए तो है, ए हमारा दिया हुआ है, तो ए हमारा हो चुका है, और सिग्मा एफ डी, तो हम सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ चाहिए, तो हम चलिए सिग्मा एफ डी। अब दोस्तों देखिए एफ डी वाले को हम जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा, और सिग्मा एफ चाहिए, तो हम बारंबार एफ वाले जो है, तो देखिए एफ वाले को हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम जोड़ लेते हैं, तो 4 2 6, 6 3 9, और 9 8 17, 17 17 7 24, 4 28, और 2 30, ये हमारा कितना आ गया? ये आ गया 30। अब दोस्तों देखिए एफ डी वाले को हम जोड़ते हैं, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा -18, -24 और -9, ये हमारा माइनस वाला है, तो माइनस वाले को हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 9 4 13, 13 13 8, 21 के 1 हाथ में 2 2 2 4 4 1 5, ये -51 हो गया, और -51 में हम फिर हम प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, तो 4 1 5 5 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6। अब ये हमारा कितना हो जाएगा? 63 में से हम 51 को माइनस कर लेंगे, तो हमारा 3 में से 1 गया तो 2, और 6 में से 5 गया तो 1, तो ये देखिए हमारा 12 आ चुका है। देखिए दोस्तों ये सिग्मा एफ डी जो है ये हमारा 12 आ चुका है, और सिग्मा एफ जो ये हमारा 30 आ चुका है। अब दोस्तों देखिए हम सूत्र पे इसे बिठाते हैं। सूत्र माध्य ए बराबर होता है हमारा स्मॉल ए हमारा क्या होता है? कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है। ये हम लघु रीति से निकाल रहे हैं, तो इसका सूत्र हमारा ये होता है। तो ए हमारा कल्पित माध्य है, तो ए कल्पित माध्य है, तो एक हमारा दिया हुआ है 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी, तो एफ डी हमारा 12 बटा सिग्मा एफ जो है ये हमारा दिया हुआ है 30। तो देखिए दोस्तों अब इसको हम 75.5, अब दोस्तों देखिए 30 में जो है हम भाग दे देते हैं 12 से, 30 में हम भाग देते हैं 12 से, तो नहीं लगेगा तो 0 दे देंगे, और फिर हम एक 0 देंगे, तो 30 चौक 120, तो ये हमारा क्या हो गया? 120, तो ये हमारा आ गया 0.4, तो हम यहाँ पे 0.4 लिख देंगे। देखिए दोस्तों अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9 पॉइंट है, तो पॉइंट और 5 और 7, ये हमारा क्या आ गया? 75.9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75.9।